प्रकाश राज, साउथ का हिंदी डब्ड विलन, जिसकी बुद्धि को सही में जरूरत है प्रकाश की। इसको अपरिचित ने क्लाइमेक्स में बहुत पेला था भाई साहब, बहुत पेला था और बिल्कुल सही पेला था। अरे भाई साहब, अपरिचित तो छोड़ो, इसको इसके परिचित पेलना चाह रहे हैं। अभी अभी प्रकाश राज ने एक नया जहर उगला है। प्रकाश नॉर्थ वर्सेस साउथ के इशू पे ज्ञान देते हुए पूरी तरीके से बहक गया और रामायण में घुस गया, जैसे वो कोई अधेड़ उम्र का आदमी ना हो, बल्कि कोई काली थार हो। प्रकाश राज ने रावण को साउथ का किसान बता दिया और भगवान राम को नॉर्थ का बता दिया, जो साउथ जाके रावण के खेत में घुस के फ्रूट चुरा के खा जाते हैं। Then suddenly Rama, Lakshmana, Sita came. So they are coming down to south and Lakshmana says, Rama, what lucky? No, there is one forest here. Rama says, no, it is somebody's land. It's somebody's farm. Oh, there are fruits. Can we eat? Yeah. But is it stealing? No, if we are hungry, we can eat. अबे अगर रावण ये सुन लेता कि उसे राजा से सीधा किसान ही बना दिया गया है, तो अपना पुष्पक विमान ऑटो पायलट पे भेज के प्रकाश राज पे गिरवा देता। ये जिहादी प्रोफेशन क्यों चेंज कर देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ओम राउत ने भी आदिपुरुष में रावण को वेल्डर बना दिया था। बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर बोलता है अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा था। और 2 दिन पहले टीसीएस की मास्टरमाइंड निदा खान, जो कि एचआर थी, वो एचआर पकड़ी गई थी, लेकिन अब उसका भी प्रोफेशन चेंज हो चुका है। अब वो डायरेक्ट एचआर से टेलीकॉलर बन गई है। भाई साहब 2-4 महीने केस और चलने दो, निदा खान को गेट कीपर और चपरासी भी बना दिया जाएगा। चलो वापस से निराश राव प्रकाश राज पे आते हैं। तो भाई के अकॉर्डिंग राम जी तो थे नॉर्थ के और रावण था साउथ का। वाह बेटे, तेरी भुआ का छोरा था रावण। रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में हुआ था और उसका मंदिर भी है इस गांव में। इस गांव का नाम बिसरख रावण के पापा के नाम पे पड़ा था, जिसका अपभ्रंश होके वो बिसरख बन गया। अब नोएडा साउथ में तेरा फूफा लेके गया था, ये हमें बता दे। और दूसरी बात ये कि ये गधे के बच्चे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ से राम आए, साउथ के राजा को मार दिया, आर्यंस हेट द्रविडास। पर सुअरों के बच्चों, ये तो बता दो कि हनुमान जी वो तो साउथ के ही थे। हनुमान जी का जन्म कोपल डिस्ट्रिक्ट के अजनाद्री हिल्स में हुआ था, जो कि हम्पी के पास है। ऊपर से वो किष्किंधा के सेनापति थे, तो किष्किंधा भी साउथ से ही है। फिर माता शबरी, वो भी साउथ से ही थी। तो भगवान राम को हनुमान जी के प्रति या शबरी माता के प्रति कोई हेट्रेड नहीं हुई, जबकि वो साउथ से थे, पर रावण के लिए हो गई। गजब का लॉजिक दे रहे हो उल्लू के पिल्लुओं। ऊपर से गधे का सिंह ये भी बोल रहा है कि रावण ट्राइबल था, ट्राइबल। After they have eaten, they come and this Rama, Lakshmana says, hey, lucky. Rama calls Lakshmana lucky. Hey, lucky, some tribals have come. They say, no, we are the owners. अबे अजीनोमोटो के छोटे पैकेट, रावण तो ब्राह्मण था और ये तो सबको ही पता है। यहाँ तक कि लिबरल्स को ऑर्गेजम देने वाला देवदत्त पटनायक, वो भी यही बोलता है। अब ट्राइबल कहां से हो गया गधे की झाड़ू। भाई साहब इतना प्लॉट ट्विस्ट करके साउथ के लोगों को भड़काया जा रहा है और हम ऐसे लोगों को भड़काने दे भी रहे हैं। ये प्रकाश राज जो रामायण की कहानी सुना रहा है, उसमें सिर्फ मेन प्लॉट ट्विस्टेड नहीं है, लक्ष्मण जी का नाम भी ट्विस्टेड है भाई साहब। After they have eaten, they come and this Rama, Lakshmana says, hey, lucky. Rama calls Lakshmana lucky. Hey, lucky, some tribals have come. अरे ये प्लॉट कहीं देखा सुना सा लग रहा है भाई साहब। सबकी नहीं होती। You are very lucky. प्रकाश राज की कहानी में रावण बड़ा अच्छा आदमी है, जो राम को अपने खेत पे फ्रूट खुद खाने दे रहा है। As they are eating, the Shurpanakha and Ravana ant come. And Shurpanakha is very angry. It says, Anna, somebody is eating our fruits. And the Anna Ravana says, no, they are hungry. Let them eat. We can talk to them later. भाई साहब सुना था कि स्टोरी टेलिंग एक आर्ट होती है, पर स्टोरी ट्विस्टिंग वो तो आर्ट नहीं होती है, और वो भी इस हद तक। ये भाई साहब कोई प्रकाश से ही सीखे। अबे राम ने रावण के खेत से कुछ नहीं खाया था, हनुमान जी ने अशोक वाटिका से खाया था, और हनुमान जी भी साउथ इंडिया से, और रावण तो तुम कह ही रहे हो साउथ इंडिया से, वैसे था नॉर्थ का। अब चलो एक पल के लिए इमेजिन करो कि प्रकाश राज ने जो स्टोरी ट्विस्टिंग के स्किल्स दिखाए, ये रामायण ना चुन के प्रॉफिट साहब की कहानी चुन लेता तो भैया लोग इसे चुन चुन के ही मारते फिर।
रामायण के अलावा अगर ये हदीस से रेफरेंस दे और हर रेफरेंस को ट्विस्ट कर दे तो फिर इसकी खुद की गर्दन ट्विस्ट होने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। प्रकाश की आंखों से प्रकाश निकल जाएगा और रह जाएगा सिर्फ काश। काश गांजा फूक के सब कुछ ना बोला होता तो गर्दन अभी भी अपनी सही जीपीएस लोकेशन पे, मतलब कंधों के ऊपर ही होती। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चलो वापस से प्रकाश राज की कहानी पे थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। प्रकाश के अकॉर्डिंग भगवान राम ने जो रावण के खेत से फ्रूट खाए उसका बिल शूर्पणखा डबल टैरिफ लगा के बताने लगती है, और वो भी डॉलर्स में। कहानी में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं भाई साहब। साउथ का किसान डॉलर्स में चार्ज कर रहा था। उल्लू के पट्टे उस टाइम पे डॉलर्स तेरे बाप ने बनाए थे। Please. Now, since you have eaten the fruit, you have to pay the price. Then what is the price? Then she calculates Shurpanaka and says $2,000 with GST. Oh. And they say, no, we don't have money. Then Ravana says, give them some discount. Okay, 20% discount. अबे इतना टैरिफ तो ट्रंप नहीं लगा रहा जितना प्रकाश राज ने बता दिया। लगता है इसका नाम प्रकाश भी इसीलिए रखा गया होगा क्योंकि इनके ऊपर वाले फ्लोर में टोटल अंधकार है। अब जाके कहानी का क्लाइमैक्स आता है जिसमें प्रकाश कंक्लूजन ये देता है। These children said politics. You guys want to come? Don't force your Hindi. Learn Malayalam, no? You have come to work here. Don't become a manager of a bank and ask us not to eat beef. We will do a beef festival. इतना घुमा फिरा के स्टोरी एंड होती है बीफ के ऊपर कि अगर कोई नॉर्थ वाला साउथ जाता है तो वहां पर उसे बीफ खाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो टीसीएस को अपना हेड ऑफिस वहीं खोल लेना चाहिए था। फिर एचआर कम से कम बच तो सकेगी ये बोल के कि यहाँ तो सभी बीफ खाते हैं, एक दो काफिर ने भी खा लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई। प्रकाश का ये भी कहना है कि साउथ आना है तो यहाँ की लैंग्वेज सीखो। देखो लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश की लैंग्वेज है, हमें ही सीखनी है और सीखनी भी चाहिए। पर ये तो बताओ कि केरला के ही स्कूल्स में बच्चों को ये क्यों फील कराया जा रहा है कि मलयालम इंफीरियर है। हम अगर वहां आए तो चलो हम तो सीख लेंगे, पर तुम खुद तो सीखने दो पहले अपने बच्चों को कमबख्तों। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू भगवानों के लिए इतनी हेट्रेड, तो फिर प्रकाश राज रिस्पेक्ट किसकी करता है? उसके लिए कुछ अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रकाश राज ने खुद बताया है उसके लिए उमर खालिद एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। दिल्ली राइट्स का अक्यूज्ड प्रकाश राज की इंस्पिरेशन है। I don't want to talk about Umar Khalid today. Everybody speaks, we all know who he is. इस स्टेटमेंट के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट तो हुआ कि कहीं कुछ तूफानी माल वाल तो नहीं फूकता है प्रकाश, पर जैसे ही प्रकाश ने अगली लाइन बोली ये कंफर्म हो गया कि तूफानी नहीं जंगली माल फूका है। प्रकाश के अकॉर्डिंग भारत एक जेनोसाइड के लिए रेडी हो रहा है और इस जेनोसाइड में सारे ही पीसफुल्स को साफ कर दिया जाएगा। Whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out मुसलमान। अब देखो जाकिर नायक तो भारत में बैन है, पर मुझे लग रहा है कि उसकी कमी पूरी करने की जिम्मेदारी अब प्रकाश राज ने उठा ली है। मुझे तो वेट रहेगा कि किसी दिन प्रकाश राज फिर से सेम ही माल फूके और इस बार हदीस या बाइबल का कोई ऐसा ही वर्जन पेश कर दे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।